2। इस पे लिखा हुआ है ए रेज टू पावर स्केयर माइनस 5 होल स्केयर माइनस 13 ए स्केयर माइनस 5 प्लस 36। अब इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से, बिल्कुल वैसे है कि सिंपल आपने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद दोनों फॉर्म अगर आप देखो, दोनों फॉर्म इसकी पहली पहली सेम है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से लेट कर, ठीक है। miscellaneous exercise 4 क्वेश्चन नंबर 2, ए स्केयर माइनस 5 का होल स्केयर माइनस 13 ए स्केयर माइनस 5 प्लस 36। सोल्यूशन, सबसे पहले देखिए ए स्केयर माइनस 5, ए स्केयर माइनस 5 है तो सेम, बस इसके पास होल स्केयर और एक के पास नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन अंदर की चीजें सेम है। आप लेट कर लो, आप लिखो लेट ए स्केयर माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स। उसमें हम ये पुटिंग कर देते हैं, पुटिंग करेंगे हाँ ऐसे, एक्स माइनस 5 का होल स्केयर बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक्स का होल स्केयर बनेगा, सॉरी, क्या हमने तो पूरा लिया ना। एक्स का होल स्केयर माइनस 13 एक्स बी लग रही है, 13 एक्स प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स का स्केयर ऐसे ही माइनस 13 एक्स प्लस 36, ये हो जाएगा एक्सपेंड। फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 36 को कुछ इस तरीके से बनाना है कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 36 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 13 आए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइंड करें 36 किसके डबल में आता है। 36, ये देखे ना, एक्स स्केयर 9 4 0 होता है ना 36, सो 9 एक्स 4 एक्स प्लस 36। देखें जरा, फिर अब इसको लेते हैं कॉमन, x इंटू एक्स माइनस 9 माइनस 4 माइनस 9, यहाँ कॉमन ले लेते हैं x माइनस 9 एक्स माइनस 4। अब आप इसमें वो कर दो रिप्लेस, रिप्लेस करेंगे x इंटू ए स्केयर माइनस 5 को वहाँ प्लेस आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर माइनस 5 माइनस 9 ए स्केयर माइनस 5 माइनस 4। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर आ सकता है ए स्केयर, क्योंकि देखिए माइनस 5 है ना, माइनस 14, फिर आ जाएगा ए स्केयर माइनस 9। आप देखिए 14 वाला तो सॉल्व जैसे था, 14 किसी के स्केयर से आया ही नहीं है, 14 को ऐसे ही रखेंगे और माइनस में है ये, यहाँ पे ए का होल स्केयर माइनस 2 का होल स्केयर, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस 4, ये क्या रह जाएगा जी 3 3 3 3 14 है, तो ए प्लस 3 में और एक माइनस 3 में आ जाएगा, यस ए प्लस 3 और एक दफा टर्म माइनस 3, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है, जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 5 भी होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करना है।
क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल अबाउट 3x का स्क्वायर। हाँ, इसमें भी देखिए टर्म सेम आ रही हैं। पहली 3x का स्क्वायर प्लस 4x, 3x का स्क्वायर वो थोड़ा दूर है लेकिन उसको पास ले आओ तो टर्म वही बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें करेंगे वैल्यू पुट। वैल्यू पुट करके क्या आएगा, लेट कर लेते हैं, पहले लेट करेंगे। समझ आ रही है, लेट करेंगे ना पहले, कि लेट कर लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 4x, किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, a के इक्वल। तो जहाँ जहाँ पे ये लिखा होता है वहाँ a लिख लेते हैं, तो आ जाएगा कुछ इस तरीके से, a माइनस 5, a माइनस 2 माइनस 4। अभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। प्लस 4x है ना, अब ठीक है। हाँ, अब ये वैल्यू पुट कर ली हमने, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5a माइनस 7a प्लस 5 2 10 आता है, प्लस 10 देन माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 6। ये किस नंबर से फैक्टराइज होंगे, इनकी फैक्टराइजेशन मोहम्मद करके दिखाएं। वेरी गुड, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस a प्लस 6 is equal to a into a minus 6 minus 1 a minus 6 आ जाएगा a minus 6 a minus 1। अब हम इसको कर सकते हैं रिप्लेस, रिप्लेस में आ जाएगा a इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस 4x। सबको वापस रखना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे a लिखा हुआ था, 3x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4x माइनस 6, फिर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला कौन सा है जो हमें करना है, ठीक है। 6 7, अब हम करेंगे 9 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को आज ही कंप्लीट करिएगा। अच्छा, 9, क्वेश्चन नंबर 9 अभी मैंने करवाना है आपको। अच्छा, 9 देखें है किस तरीके का। 9 में लिखा हुआ है किधर गया 9, ये रहा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी एक्स माइनस 2ab। अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है, देखिए पहले इसमें ए कॉमन और एक्स एक्स कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो करके देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9, 2 स्टेप्स में खत्म होने वाला क्वेश्चन है ये। एक्स का स्क्वायर माइन प्लस 2ax माइनस बी एक्स माइनस 2ab। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे x कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस 2a लिख दिया,
फिर माइनस बी लिख दिया और यहाँ से कॉमन चला गया x प्लस 2a। सही हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोनों बैलेंस हो गए हैं, जैसे कॉमन लिए दोनों बैलेंस हो गए हैं। तो x माइनस बी, ये लें जी आंसर। ओके हो गया, बस आंसर आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन आते नहीं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे और आपको चूज करना पड़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने चूज किया है 9 और 10। 10 वाला भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज ट्राई की जाएगी, इसको आज फिनिश कर लेते हैं। ट्वेल्व लिखा ना, A12 माइनस B12 सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले बहुत बड़ी पावर है, पावर को हमें बहुत कम रिजॉल्व करना है, लाइक स्मॉलेस्ट पावर में लेके जाना है। तो अब ये कि किसी इस तरीके से डिवाइड करना है कि इसके अंदर वाली जो चीज़ है वो दोनों तरफ कॉमन आ जाए। 2 6 12 है ना, तो 2 को अंदर ले लेंगे, 6 को अंदर ले लेंगे, बात एक है, लेकिन 6 को अंदर लेंगे, स्केयर को बाहर लेंगे। इस स्केयर को सोल्व करना आसान होता है एज कम्पेयर टू बड़ी पावर के। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, A⁻6 2 माइनस B⁻6 2। ठीक है, अब A6 प्लस B⁻6, क्योंकि ये एक दफा प्लस में ओपन होगा फार्मूला और एक दफा माइनस में। तो अब ये स्टिल पावर आगे ब्रेक हो सकती है। 6 के फार्मूले से करते हैं, 2 3 6 प्लस बी को भी करते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3 2 6 माइनस 3 2 6। हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बन सकता है क्यूब का फार्मूला, लेकिन क्यूब का फार्मूला किसका खुलेगा, प्लस वाले का या माइनस वाले का, ये भी देखना पड़ेगा। हमें सारा फार्मूला ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। अब जब ध्यान से देखिएगा मैं फार्मूला कैसे ओपन कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट यहाँ से करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्यूब का फार्मूला कौन सा लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फार्मूले ऑलरेडी के आपको बताए हुए हैं। मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ, A³ प्लस B³ इज इक्वल टू A प्लस B A² माइनस AB प्लस B²। ये देख लें, और यहाँ पे देखें ये क्यूब है, लेकिन मसला, ये मसला नहीं, सॉरी, क्यूब में अगर आप देखें तो क्यूब मैंने बाहर रखे कि अंदर रख दिया मैंने, इसका मैंने स्केयर लिया, उसका मैंने क्यूब ले लिया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब ये देखिएगा दोनों की टर्म में कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A² प्लस B² इंटू A⁴ क्यूब का फॉर्मूला ही ओपन हो रहा है। लेकिन अगर आप ये याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज का फॉर्मूला ओपन करते हैं और अगर उसकी अपनी कोई पावर होती है तो वो उस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, माइनस A² B² प्लस B⁴, फिर उसके बाद A प्लस B, फिर उसके बाद A² माइनस AB प्लस B²। अब देखिएगा अगेन मैं नीचे ले आती हूँ इसको, ये यहीं से कंटिन्यू है, A माइनस B A² प्लस AB प्लस B²। ये मैंने क्या किया है कि बीच में ये जो वाली चीज़ थी क्यूब वाले की, जिसमें मैंने क्यूब बाहर रखा हुआ था, वो ये वाला है यहाँ तक। ठीक है, और ये जो ये वाले हैं, ये वाला ये यहाँ पे है, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, हम इसको एक दफ़ा अरेंज कर लेते हैं, A²
प्लस बी स्केयर, मतलब सीक्वेंस में लिख देते हैं, प्लस बी, ए माइनस बी, ए पावर 4 माइनस ए स्केयर, बी स्केयर प्लस बी पावर 4, फिर उसके बाद ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब मतलब जो मिक्सअप लिखा हुआ था हमने सिर्फ उसको अरेंज करके लिख दिया, ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? फार्मूला ओपनिंग की है, ध्यान से देखिए, फार्मूला ओपन किया, इसका फार्मूला ओपन किया लेकिन इसके सर के ऊपर स्केयर था तो उसका स्केयर इसके साथ आया, ये स्केयर के बगैर आए हैं। ये क्यूब के फार्मूला एक दफा प्लस में एक दफा माइनस वाला ओपन किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैंने करना था, 11 आपका, 12 आपका है, आप मैंने करना है 13। ओके 13 निकाल लेते हैं। एक्स का क्यूब पी का स्क्वायर माइनस 8 वाई क्यूब पी का स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब क्यूब का स्क्वायर। हाँ, अब ये पी और क्यू कहीं ना कहीं कॉमन आ रहा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन लिखते हैं, एक्स क्यूब पी स्क्वायर माइनस 8 वाई क्यूब पी स्क्वायर माइनस 4 एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर प्लस 32 वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले वाले के पास क्या कॉमन आ रहा है, पी का स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 8 वाई का क्यूब, फिर इसके बाद कॉमन आ रहा है 4, क्योंकि 4 का टेबल है, 4 और 32, 4 8 32 और 4 क्यू का स्क्वायर। देखिएगा अंदर रह जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 8 वाई का क्यूब है ये। ठीक है, अब सिंपल क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख, देखिए दोनों कॉमन आ गए हैं, मतलब ये देखें, ये तो हो गया लेकिन ये वाली टर्म सेम आ गई। ये नहीं जी, 2 स्टेप में आंसर आ गया। क्यूब है, क्यूब है। ये क्यूब है, 4 का ये स्केयर है, ये भी स्केयर है। अब देखिए स्केयर के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं इसको, पी का होल स्केयर माइनस 2 क्यू का होल स्केयर ब्रैकेट क्लोज, एक्स का क्यूब माइनस 2 वाई का क्यूब। ये अब यही वही, पहले स्केयर ओपन करेंगे, स्केयर का फार्मूला, फिर ओपन करते हैं क्यूब का फार्मूला। इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। चले जी, यहाँ इसको ओपन करते हैं, यह आ जाएगा एक्स माइनस 2 वाई एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू 2 वाई प्लस 2 वाई का होल स्केयर, पी प्लस 2 क्यू, ये यस, पी प्लस 2 क्यू, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब इनको अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स माइनस 2 वाई एक्स का स्केयर प्लस 2 एक्स वाई प्लस, ये आ जाएगा 4 वाई का स्केयर, फिर p प्लस 2 क्यू और p माइनस 2 क्यू। फाइनल आंसर ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अभी 14 भी अभी बिल्कुल वैसा ही है, उसको देख लेते हैं। पावर है, 4 वाली पावर है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 7x स्केयर y स्केयर। सोल्यूशन। अब देखिए x की पावर 4 है तो उसको ब्रेक करेंगे छोटे में, यहाँ पे भी ब्रेक कर लिया और यहाँ पे भी कर लिया।
और जब आपने इसको ब्रेक किया तो जो 7 इसका फार्मूला पूरा ओपन होगा। हाँ, एक दफ़ा इसकी टर्म ऐसे लिखेंगे प्लस, वो जो लिखा आपको स्टार्ट में ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी, तो ये वाला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर लिखेंगे -7x का स्केयर एंड y का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब देखें ये क्लोज हो रहा है। मेन करेक्टर्स आर द एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इंटू होल स्केयर। अब इसने इसे क्लोज किया है। माइनस वाला तो 7 के साथ सॉल्व हो जाएगा। -2 -7 7 8 9 -9 एक्स का स्केयर वाई का स्केयर। ठीक है, अब देखिए एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर होल स्केयर एंड 3x एंड y का होल स्केयर। अब ये टर्म एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 3xy, एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर -3xy। आंसर, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन अभी तक? ये तो इजी है ना सारे। अब आगे 15 के टू पार्ट हैं। कौन सा 15 का देख के आपको मुश्किल अगर आप मुझे बताएं, वो मैं आपको करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट आप करेंगे। ये करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। ये जाएंगे डिवीजन मेथड से, क्योंकि एक्स का स्केयर, नहीं नहीं 15 वाला, मैं 16 वाला देख रही हूँ, सॉरी। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। यस, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मेथड उन्होंने यहाँ लिखा नहीं हुआ है, पर आपने इन दोनों को डिवाइड करके लेके चलना है। तो दोनों में से कौन सा पार्ट करो, पहला या दूसरा? दूसरा कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, सेकंड पार्ट। 3x, ओके, 3x पावर 4 -3x क्यूब -2x स्क्वायर -x -1। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9x4 -3x क्यूब -x, फिर क्या आता है x -1। अब यहाँ पे इसकी डिवीजन का जरा गौर से देखिएगा कि अंदर किसको रखना है सबसे पहले। 3x पावर 4 को तो नहीं रखेंगे, 9 पावर बड़ी है ना। बेशक 3 के पास वैल्यू ज्यादा है, लेकिन 9 बड़ा है ना। पावर दोनों की सेम है, लेकिन आगे लिखी हुई वैल्यू 9 की बड़ी है। हाँ, तो 9 को अंदर रखेंगे। यहाँ लिख दिया 9x⁴ -3x³ -x -1। ठीक है, बाई रखेंगे 3x4 -3x³ -2x² -x। ये सिंपल डिवीजन की तरह करना है और एचसीएफ करना है। ठीक है, मतलब पिछले वाले आंसर को अगले वाले से डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपका जीरो नहीं आ जाता। अब आप मुझे बताएंगे डिवीजन। 3 से मल्टीप्लाई, सब सारी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9, 9 एक्स की पावर 4। अब अगली मेरी पावर क्यूब में है, लेकिन फिर से 3 3 9 आ जाएगा, तो वो -9x का क्यूब। लेकिन अगली पावर मेरी स्केयर में है। स्केयर क्या ऊपर नीचे किसी के नीचे मैं रख सकती हूँ स्केयर? नहीं, तो वो मुझे उठा के बाहर रख देना पड़ेगा। तो वो मेरा कितना बन जाएगा, 3 2 6x स्केयर, प्लस माइनस हाथ जरूर लगाएं। फिर x अकेला है तो -3x आ जाएगा।
लिख देते हैं -3x और -3 × 1 = 3। अब आप जहाँ पे जब भी इसे डिवीजन आती है आपको पता है इसके साइन चेंज होते हैं, प्लस माइनस, वहाँ माइनस है तो प्लस, 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 ये कैंसिल हो जाएगा। अब -3 एंड +9, इसका आंसर क्या आएगा? 6x³ -3 -x एंड +3, मतलब -1 एंड +3। पहले सॉरी 6x³ के बाद ये भी तो लिखेंगे ना, ये जो प्लस में है +6x² सीक्वेंस है। आप बताएं, अब बताएं, -1 +3 +2x, +3 -1 +2, कोई क्वेश्चन? नो। अब ये देखें, अब हम लोग क्या करते थे कि जब हमारे पास की चीज आ जाती थी, हम लोग ले लेते थे चीजें कॉमन, कि जो अगर कॉमन बन रहा है उसको कॉमन, और जो कॉमन आता है उसको इग्नोर। क्या कॉमन आएगा इसमें? 2। तो ये मेरे ख्याल से 4.4 के क्वेश्चन या 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। 2 × 3x³ +3x² +x +1। अब इसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, अब वो अंदर और ये बाहर, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। हाँ, चले। 3x⁴ -3x³ -2x² -x -1। अब बताएं, बाय जो रख लेती हैं उसको, 3x³ +3x² +x +1। बताएं किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगर चीजें बैलेंस आ जाए मेरे पास? x। शाबाश। 3x⁴ प्लस ये क्यूब बन गया, ये भी क्यूब है, 3x³ +x और ये रहा प्लस x। साइन चेंज होंगे इनके, माइनस 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 माइनस, पहले दोनों कैंसिल हो गए। हाँ, ये -6x³ आ गया, फिर -3x² -2x -1। अब इस टर्म के साथ इसी टर्म को यहीं पर सॉल्व करते हैं। अभी कुछ इग्नोर तो कैंसिल तो नहीं हो सकता, कॉमन तो नहीं ले सकते, यहाँ पे कॉमन लेना मुश्किल है क्योंकि सबसे लोवेस्ट वैल्यू ही 1 है। इसके साथ साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि यहीं पे 0 आ जाए? सोचें जरा। 0 यहाँ आएगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट टर्म हो जाए। -2, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6 -6x³, 2 × 3 = 6 -6x², -2x -2, ये देखें, प्लस 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 प्लस, कैंसिल क्या क्या हो रहा है? 6x³ हो रहा है और ये 2x हो रहा है। -3x² और +6x² क्या आंसर आएगा? 3x², और पीछे रह गया -1 +2 +1। ये किसके साथ डिवाइड होगा? इस टर्म के साथ, ठीक है। आगे ले जाके डिवाइड कर लेते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, 0। अब इसको मैं अगले पेज पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी से खिचड़ी बन जाएगी। 3x² +1, 3x³ +3x² +x +1।
अब देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि चीजें बैलेंस हो जाएं। नहीं नहीं, टू से नहीं ना, एक्स से करेंगे, एक्स से। हाँ, तो 3x का क्यूब प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, सिंपल एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, आ गया 3x का स्क्वायर प्लस वन, इधर लिखेंगे प्लस वन, ये भी आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वन, प्लस माइनस माइनस जीरो। ये नहीं जी, ये किस पे जीरो आया, किस पे जीरो आया ये, हमेशा इसको देखते हैं जो जीरो लेके आता है, तो इसका, हाँ, ऊपर वाले को नहीं देखते, ऊपर वाले तो सबके पीछे आंसर भी होते हैं, सबसे लास्ट पे आने वाले जीरो के डिवाइजर को देखते हैं जो बाहर होता है। सो एचसीएफ आ गया हमारा 3x का स्क्वायर प्लस वन, आंसर। कोई क्वेश्चन? गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला सेकंड पार्ट मैंने कर लिया है। 16 का कौन सा करूं? फाइंड एलसीएम ऑफ द ये एलसीएम पता है तीन टर्म है ना, तीन टर्म आपको पता है कि किस तरीके से लिखते हैं, उनको फैलाकर सेपरेट करके, और एलसीएम कैसे लेते हैं, नंबर में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उठाते हैं और इंटीजर में सबसे बड़ा उठाते हैं। आप मुझे बता दो जो सा पेयर आपने करवाना है, मैं कर लेती हूँ। टू पे करते हैं, ठीक है। टू इसका 3x², 16, इस मेथड से भी यहाँ पे किया जाएगा, आपने भी उसी मेथड को कॉपी पे फॉलो करना है। 3x² प्लस 11x प्लस 6, लाइन लगाते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, लाइन लगाएंगे। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, हर एक का सबसे पहले तो हमें करनी है कि फैक्टराइजेशन कितनी आती है, वो थोड़ा सा रफ पेज पे ले जाते हैं, क्या एक्सपेंड कर सकें अगर हम, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी 3x की। मैं यहाँ पे हर एक का रफ वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले इसका रफ वर्क करते हैं, तो अगर आप देखो 3x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है, तो 6 3 सर क्या बन रहा है, 18 बन रहा है ना। अब आपने ऐसे करना है कि प्लस माइनस करो तो 18 आए, मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, प्लस माइनस करो तो प्लस 11 आए, तो क्या करें, एक्सपेंड करना है। अब देखो 18 कब आता है, 2 9 से 18 होता है ना, 2 9 से 18 होता है। हाँ, तो 18 है तो 9 प्लस 2 कितना है, 11, 9 10 11। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 3x बाहर, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, इधर आ जाएगा प्लस 2, इधर आ जाएगा x प्लस 3, कॉमन ले लिया 3x प्लस 2, यहाँ ले लिया x प्लस 3, ये रेफर किया, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, हमारी वैल्यू आ गई। चाहे आप जिस तरीके से मैंने वहाँ एक्सपेंड किया वो भी लिख सकते हो, मैं यहाँ वैल्यू लिख लेती हूँ। वैल्यू आ गई है 3x प्लस 2, कितना चला गया, x प्लस 3, ये नहीं जी। अब सेम इसी चीज के साथ भी यही करना है, अगले वाले के साथ। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये पहले वाले पार्ट का रफ वर्क भी है, ये दूसरे वाले का कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, 4 3 सर क्या होता है, 12, 12 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो अब 2 के टेबल में 2 6 12, 6 प्लस 2 8, 3x का स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4, 3x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x प्लस टू कॉमन ले लिया, x प्लस टू, 3x प्लस टू, x प्लस टू, 2x, टू टू जार 4, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू आई है वो लिख देते हैं। इसके पास आ गया x प्लस टू, 3x प्लस टू। अब लास्ट वाले के साथ भी जाएंगे, उसके साथ भी करना है, उसको यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 वन 6, तो x का स्क्वायर प्लस, कैसे है इसको, 3x, 3 टू 6 होता है, 2x, 3 2 प्लस 5 होता है, प्लस 6, x यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2। तो अब देखें क्या बन रहा है एलसीएम। एलसीएम उठाते हैं हमेशा जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन और नॉन कॉमन चीजें। अगर तीनों के पास भी आ रही है, किसी दो के पास आ रही है, तब भी उठा लेते हैं। तो इसमें 3x प्लस टू भी दोनों के पास है। हाँ, x प्लस 3 भी आ गया, 3x प्लस 2 भी ये वाला भी आ गया और ये भी आ गया, ये लीजिए। ठीक है, एलसीएम फाइन हो गया। समझ आ गई। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 18 तो 17, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये भी बिल्कुल अभी ऐसे ही करना है। पहले आपने टेबल लगाकर इसका निकालना है एचसीएफ, फिर उसी तरह से टेबल लगा के निकालना है एचसीएफ। ये तो आपका होमवर्क टास्क है। ठीक है, 18 में क्या करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे, स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो इसका मतलब इसने वो वाली डिवीजन की बात की जिसका डिवाइजर नहीं होता, और हम इसको खुद निकालते हैं डिवाइजर, पहले वाली फॉर्म की हाफ करके निकालते हैं। तो ये मैं करती हूँ। अभी 4 जो 7 गुजारी है हमने, वो ये बिल्कुल वही है। यहाँ लिखा हुआ है 9e, इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है ये वाली डिवीजन। 9a⁻², फिर उसके बाद x का स्क्वायर माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x प्लस 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4x 15a प्लस 4x का स्क्वायर बाय 9a का स्क्वायर। अच्छा, अब पहली टर्म लिखी हुई 9a का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, नहीं, हाँ इसका हाफ, वेरी गुड, 3a/x। हाँ, 3a/x जो इधर इधर लिखते हैं वही ऊपर यहाँ लिखना पड़ता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 9a² बाय x² प्लस माइनस कैंसिल आउट। जी, नीचे आ जाएंगे हमारे पास अब -6। इसको थोड़ा सा करके करना पड़ेगा ताकि तेरी पूरी आ जाए, ज्यादा लॉन्ग ना जाए। इनकी फ्रैक्शन फॉर्म देके घबराना नहीं है, हम लोगों ने इसी
तरह के क्वेश्चन पीछे किए भी हुए हैं, ये खुद ब खुद सॉल्व होती जाती हैं टर्म्स। तो इसका हाफ आई थी 3a/x, 3a/x, यहाँ पे भी लिखेंगे 9a² बाय x का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसल आउट। अब जो टर्म नीचे आ गया इसको लिखते हैं 6a/5x प्लस 101/25 माइनस 4x/15a प्लस 4x का स्क्वायर बाय 9a²। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पिछली टर्म को नीचे एक दफा ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका देखिएगा यहाँ पे, 3a/x प्लस 3a/x, 3 प्लस 3 6, a/x कॉमन है, कोई स्केयर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, a/x इसको यहाँ लिख रही हूँ 6a/x। अब कैसे क्या करते थे, यहाँ पे क्या स्टेप होता था, इस वाली टर्म को इस वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते थे ताकि आंसर आ जाए, ऐसे। हाँ, डिवाइड करते थे। देखिएगा, -6a/5x डिवाइडेड बाय 6a/x, ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो -6a/5x मल्टीप्लाई बाय x ऊपर आ जाएगा 6a, 6a कैंसिल, पीछे रह गया x भी कैंसिल, पीछे रह गया -1/5। ये देखें, ठीक है, -1/5 यहाँ पे भी लिखेंगे और -1/5 यहाँ पे भी लिखेंगे, और -1/5 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। ये देखें ऐसे, ठीक है। अब -1/5 हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म के साथ, कैसे मल्टीप्लाई होगा वो आपको मैं यहाँ पे अलग बता देती हूँ। यहाँ पे कर देते हैं 6a/x -1/5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5, इसके साथ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6a/5x माइनस माइनस प्लस 1/25। अब ठीक हो गया। ये मैं साथ मेंशन करूंगी जब पिक्चर शेयर करनी होंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, प्लेस करें -6a/5x प्लस 1/25 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, ये भी यहाँ पे रफ कर जाती हैं। अब देखिए है क्या कि 101 डिवाइडेड बाई 25 के साथ माइनस हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, 100, हाँ 125, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 4, तो इस 4 को लिख लेते हैं नीचे, ये आ जाएगा 4, फिर पीछे आ जाएगा -4x बाई 15a, जगह कम पड़ गई, प्लस 4x का स्क्वायर बाई 9a का स्क्वायर। होपफुली अभी किसी एक टर्म से कैंसिल हो सकेगा। अब देखिएगा 6a/1 ये x ऐसे ही -1/5 और -1/5 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2/5। अब आपने क्या करना है कि ये 4 के साथ डिवाइड करना है, किस चीज को, 4 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, 4x/15a के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 6a/x को, अगर सही कह रहे हैं तो। ये 4 है कि 9 है, 4, हाँ ये 4 है, हाँ 4x डिवाइडेड बाई 15a को 6a/x से डिवाइड करना है,
यहाँ करके देखते हैं। 4x डिवाइडेड बाई 15a मल्टीप्लाई कर, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 6x, 6 यहीं पे रहेगा, x ओवर a, तो ये कितना बन जाएगा? 2x ओवर 3a। x का स्केयर तो नहीं आना चाहिए। और एक मिनट, ये +2/3, यहाँ तक है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 6 24 x और 15 ओवर a, स्केयर और स्केयर, तो ये किसके टेबल से कट सकते हैं? 24 ओवर 15 3 के टेबल से। हम्म हम्म लेकिन ये इस टेबल से नहीं कटना चाहिए, इधर हमारे पास ये तो स्केयर में भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। 4/15, 6a/x लेना है, गलती कर दी है। 6a/x को लेना था, 6a/x डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15a ओवर, नीचे आ जाएगा, ए ऊपर चला गया, x नीचे आ जाएगा, 4x। अब करें ज़रा, 6 15 मल्टीप्लाई करें, कितना आता है? 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 90, 90/4, 90, गलत कर रही हैं, गलत कर रहे हैं, 6a/x डिवाइडेड बाय 9, सॉरी 4x/15a, तो जो जो डिवाइड हो रही है वो अगर ऊपर आ जाएगी तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, इसको ज़्यादा पेज पे करते हैं, 6a/x 4x/15a is divided by 6a/x। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x/15a मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर आ जाएगा तो x/6a बन जाएगा, तो 4x जब मल्टीप्लाई होगा तो चल डिवाइड होगा किसके साथ? इसके साथ। तब तक सॉल्व करते हैं जब तक क्या ना आ जाए 0। अब इसको मैं अगले पेज पे डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी से खिचड़ी बन जाएगी। 3x का स्केयर प्लस 1, 3x का क्यूब प्लस 3x का स्केयर प्लस x प्लस 1। अब देखिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि चीजें बैलेंस हो जाएं।
नहीं नहीं, 2 से नहीं ना, एक्स से करेंगे, एक्स से। हाँ, तो 3x का क्यूब प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आ जाएगा, सिंपल एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस कैंसल कैंसल, आ गया 3x का स्क्वायर प्लस 1, इधर लिखेंगे प्लस 1, ये भी आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 1, प्लस माइनस माइनस 0। ये नहीं जी, ये किस पे 0 आया, किस पे 0 आया ये, हमेशा इसको देखते हैं जो 0 लेके आता है, तो इसका, हाँ, ऊपर वाले को नहीं देखते, ऊपर वाले तो सबके पीछे आंसर भी होते हैं, सबसे लास्ट पे आने वाले 0 के डिवाइजर को देखते हैं जो बाहर होता है। सो HCF आ गया हमारा 3x का स्क्वायर प्लस 1, आंसर। कोई क्वेश्चन? गुड। क्वेश्चन नंबर 15 का ये वाला सेकंड पार्ट मैंने कर लिया है। 16 का कौन सा करूं? फाइंड एलसीएम ऑफ द ये एलसीएम पता है, 3 टर्म है ना, 3 टर्म आपको पता है कि किस तरीके से लिखते हैं, उनको फैलाकर सेपरेट करके, और एलसीएम कैसे लेते हैं, नंबर में सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल उठाते हैं और इंटीजर में सबसे बड़ा उठाते हैं। आप मुझे बता दो जो सा पेयर आपने करवाना है, मैं कर लेती हूँ। चलो पे करते हैं, ठीक है। तो इसका 3x स्क्वायर 16, जिस मेथड से भी यहाँ पे किया जाएगा आपने भी उसी मेथड को कॉपी पे फॉलो करना है। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, लाइन लगाते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, लाइन लगाएंगे। x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, हर एक का सबसे पहले तो हमें करनी है कि फैक्टराइजेशन कितनी आती है, वो थोड़ा सा रफ पेज पे ले जाते हैं, क्या एक्सपेंड कर सकें अगर हम, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी 3x की। मैं यहाँ पे हर एक का रफ वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले इसका रफ वर्क करते हैं, तो अगर आप देखो 3x का स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है, तो 6 3 सर क्या बन रहा है, 18 बन रहा है ना। अब आपने ऐसे करना है कि प्लस माइनस करो तो 18 आए, मल्टीप्लाई करो तो 18 आए, प्लस माइनस करो तो प्लस 11 आए, तो क्या करें, एक्सपेंड करना है। अब देखो 18 कब आता है, 2 9 से 18 होता है ना, 2 9 से 18 होता है। हाँ, तो 18 है तो 9 प्लस 2 कितना है, 11, 9 10 11। हाँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, इधर आ जाएगा 3x बाहर, अंदर आ जाएगा x प्लस 3, इधर आ जाएगा प्लस 2, इधर आ जाएगा x प्लस 3, कॉमन ले लिया 3x प्लस 2, यहाँ ले लिया x प्लस 3, ये रेफर किया, यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं, हमारी वैल्यू आ गई। चाहे आप जिस तरीके से मैंने वहाँ एक्सपेंड किया वो भी लिख सकते हो, मैं यहाँ वैल्यू लिख लेती हूँ। वैल्यू आ गई है 3x प्लस 2 कितना चला गया, x प्लस 3, ये नहीं जी। अब सेम इसी चीज के साथ भी यही करना है, अगले वाले के साथ। अब यहाँ पे कर लेते हैं, ये पहले वाले पार्ट का रफ वर्क भी है, ये दूसरे वाले का कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, 4 3 सर क्या होता है, 12, 12 12 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, तो अब 2 के टेबल में 2 6 12, 6 प्लस 2 8, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4, 3x कॉमन ले लिया, अंदर आएगा x प्लस 2
प्लस टू कॉमन ले लिया, x प्लस टू 3x प्लस टू x प्लस टू 2x टू ज़ार 4। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू आई है वो लिख देते हैं। इसके पास आ गया x प्लस टू 3x प्लस टू। अब लास्ट वाले के साथ भी जाएंगे, उसके साथ भी करना है, उसको यही कर लेते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 6 वन ज़ा 6, तो x का स्क्वायर प्लस कैसे है इसको 3x, 3 टू ज़ा 6 होता है, 2x 3 2 प्लस 5 होता है प्लस 6, x यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 3 x प्लस 2, x प्लस 3 x प्लस 2। तो अब देखें क्या बन रहा है एलसीएम। एलसीएम उठाते हैं हमेशा जो तीनों में कॉमन हो, कॉमन और नॉन कॉमन चीजें। अगर तीनों के पास भी आ रही है, किसी दो के पास आ रही है, तब भी उठा लेते हैं। तो इसमें 3x प्लस टू भी दोनों के पास है। हाँ, x प्लस थ्री भी आ गया, 3x प्लस टू भी ये वाला भी आ गया और ये भी आ गया। ये लीजिए, ठीक है, एलसीएम फाइन हो गया। समझ आ गई। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 18 तो 17, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये भी बिल्कुल अभी ऐसे ही करना है। पहले आपने टेबल लगाकर इसका निकालना है एचसीएफ, फिर उसी तरह से टेबल लगा के निकालना है एचसीएफ। ये तो आपको होमवर्क टास्क है, ठीक है। 18 में क्या करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते थे? स्क्वायर रूट की बात हो रही है तो इसका मतलब इसने वो वाली डिवीजन की बात की जिसका डिवाइजर नहीं होता, और हम इसको खुद निकालते हैं डिवाइजर, पहले वाली फॉर्म की हाफ करके निकालते हैं। तो ये मैं करती हूँ अभी। 4 जो 7 गुजारी है हमने, वो ये बिल्कुल वही है। यहाँ लिखा हुआ है 9e, इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है ये वाली डिवीजन। 9a पावर 2, फिर उसके बाद x का स्क्वायर माइनस 6a डिवाइडेड बाय 5x प्लस 101 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 4x 15a प्लस 4x का स्क्वायर बाय 9a का स्क्वायर। अच्छा, अब पहली टर्म लिखी हुई 9a का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसका हाफ क्या हो जाएगा? नहीं, हाँ, इसका हाफ। वेरी गुड, 3a बाय x। हाँ, 3a/x जो इधर इधर लिखते हैं वही ऊपर यहाँ लिखना पड़ता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 9a² बाय x² प्लस माइनस कैंसिल आउट। जी, नीचे आ जाएंगे हमारे पास अब -6। इसको थोड़ा सा करके करना पड़ेगा ताकि इधर पूरी आए, ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। देखिए, फ्रैक्शन फॉर्म देके घबराना नहीं है। लोगों ने इसी तरह के क्वेश्चन पीछे किए भी हुए हैं। ये खुद ब खुद सॉल्व होती जाती हैं टर्म्स। तो इसका हाफ आई थी 3a/x
एक्स, 3a/x, यहाँ पे भी लिखेंगे 9a² बाय एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब जो टर्म नीचे आ रही है उसको लिखते हैं 6a/5x प्लस 101/25 माइनस 4x/15a प्लस 4x का स्क्वायर बाय 9a²। ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पिछली टर्म को नीचे एक दफा ऐड करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका देखिएगा यहाँ पे, 3a/x प्लस 3a/x, 3 प्लस 3 6, a/x कॉमन है, कोई स्केयर नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, a/x, इसको यहाँ लिख रही हूँ 6a/x। अब कैसे क्या करते थे, यहाँ पे क्या स्टेप होता था, इस वाली टर्म को इस वाली फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते थे ताकि आंसर आ जाए, ऐसे। हाँ, डिवाइड करते थे। देखिएगा, -6a/5x डिवाइडेड बाय 6a/x, ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो -6a/5x मल्टीप्लाई बाय x ऊपर आ जाएगा, 6a कैंसिल, पीछे रह गया x भी कैंसिल, पीछे रह गया -1/5। ये देखें, ठीक है, -1/5 यहाँ पे भी लिखेंगे और -1/5 यहाँ पे भी लिखेंगे, और -1/5 अंदर मल्टीप्लाई भी होगा। ये देखें ऐसे, ठीक है। अब -1/5 हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म के साथ। कैसे मल्टीप्लाई होगा वो आपको मैं यहाँ पे अलग बता देती हूँ। यहाँ पे कर देते हैं 6a/x -1/5, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5। इसके साथ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6a/5x माइनस माइनस प्लस 1/25। अब ठीक हो गया। ये मैं साथ मेंशन करूंगी जब पिक्चर शेयर करनी होंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ओके, प्लेस करें, -6a/5x प्लस 1/25 माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, ये भी यहाँ पे रफ हो जाती हैं। अब देखिए है क्या कि 101 डिवाइडेड बाई 25 के साथ माइनस हो रहा है 1 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, 100, हाँ 125, ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका 4, तो इस 4 को लिख लेते हैं नीचे, ये आ जाएगा 4, फिर पीछे आ जाएगा -4x/15a, जगह कम पड़ गई, प्लस 4x का स्क्वायर बाय 9a का स्क्वायर। होपफुली अभी किसी एक टर्म से कैंसिल हो सकेगा। अब देखिएगा 6a/1 ये x ऐसे ही -1/5 और -1/5 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2/5। अब आपने क्या करना है कि 4 के साथ डिवाइड करना है, किस चीज को, 4 के साथ डिवाइड नहीं करेंगे, 4x/15a के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, 6a/x को। अगर सही कह रहे हैं तो ये 4 है कि 9 है, 4, हाँ ये 4 है। हाँ, 4x डिवाइडेड बाई 15a को 6a/x से डिवाइड करना है, यहाँ करके देखते हैं। 4x
डिवाइडेड बाई 15a मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6x 6 यहीं पे रहेगा x ओवर a तो ये कितना बन जाएगा 2x ओवर 3a x का स्केयर तो नहीं आना चाहिए और एक मिनट ये +2/3 यहाँ तक है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 6 24x और 15 ओवर a स्केयर और स्केयर तो ये किसके टेबल से कट सकते हैं 24 ओवर 15 3 के टेबल से हम्म हम्म लेकिन ये इस टेबल से नहीं कटना चाहिए इधर हमारे पास ये तो स्केयर में भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है 4/15 6a/x लेना है गलती कर दी है 6a/x को लेना था 6a/x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ आ जाएगा 15a ओवर नीचे आ जाएगा ये ऊपर चला गया x नीचे आ जाएगा 4x अब करें ज़रा 6 15 मल्टीप्लाई करें कितना आता है 6 को 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 90 90/4 90 गलत कर रहे हैं 6a/x डिवाइडेड बाय 9 सॉरी 4x/15a तो जो जो डिवाइड हो रही है वो अगर ऊपर आ जाएगी तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा इसको ज़्यादा पेज पे करते हैं 6a/x 4x/15a is divided by 6a/x हाँ तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x 15a मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर आ जाएगा तो x/6a बन जाएगा तो 4x जब मल्टीप्लाई होगा तो चल जो बन जाता है टू तकरीबन 2/3x यस 2 3x/a ठीक है अब इसको पीछे ले आते हैं यहाँ पे लिखेंगे +2/3x/a जो चीज़ यहाँ करनी होती है वो यहाँ पे भी लिखनी पड़ती है और उसको अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है तो अभी अगर इस टर्म को अब पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो टोटली न्यू पेज पे जाना पड़ेगा यहाँ लिखते हैं ऐसे करके ताकि हमारे पास पीछे रह गया था 4
-9x 4x, यहाँ पे भी 4, 15a प्लस 4x का स्केयर बाय 9a स्केयर। पीछे था 6a बाई एक्स माइनस 2 बाई 5 प्लस 2x ओवर 3a, और इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, और ऊपर वाली जो चीज़ ऑलरेडी कि हमने पीछे लिखी है वो मैंने पीछे ऐड कर दी है। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रफ वर्क में। ये वाला नहीं, कैंसिल करते हैं इसको, यहाँ भी जगह नहीं है, आगे ले जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 6a बाई एक्स माइनस 2 बाई 5 प्लस 2x बाई 3a। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x बाई 3a के साथ। अब देखिएगा 2x 3a मल्टीप्लाई बाई 6a बाई x माइनस 2x 3a मल्टीप्लाई बाई 2 बाई 5 प्लस 2x 3a मल्टीप्लाई बाई 2x 3a। ओके, ये 6a है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x x कैंसिल, a कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 आ गया, माइनस 2 2 ज़ा 4 x 5 3 ज़ा 15 a प्लस 2 2 ज़ा 4 x का स्केयर 3 3 ज़ा 9 a का स्केयर। देखिए सेम वही चीज़ आ गई है जो यहाँ पे गिवन है, तो लिख लेते हैं। जो आया है 4 माइनस 4x ओवर 15a प्लस 4x का स्केयर 9a स्केयर प्लस प्लस माइनस माइनस 0। तो जो आपकी टर्म आई थी वही आपका आंसर कहलाएगा। आंसर प्लस माइनस 3a ओवर x माइनस 1 ओवर 15 1 ओवर 5 2 3 ओवर x ओवर a। ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, 18 तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। दो रह गए, लेकिन 2 रह गए तो सिंपलीफाई द ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। आप इसको सिंपलीफाई